स्टूडेंट एवरीवन, ये जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है जब फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो उसके कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 2 इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे जो है 3 इंटीग्रल ये जो हो जाएगा साइन एक्स dx और प्लस 5 भी कांस्टेंट है तो ये जो होगा 5 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रल अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x टू द पावर 1/2 और ये जो हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो है इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर ये जो होगा 2 + 1/2 + 1 माइनस ये जो हो जाएगा 3 और इंटीग्रल साइन एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये जो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस और ये जो हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी जो फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रल x टू द पावर n dx का ही फॉर्मूला यूज होगा जो x टू द पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c होता है। तो n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे जो है 1/2 है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 + 1। तो 2 + 1 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस ये जो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे जो हो जाएगा 3 और ये हुआ cos x प्लस। अब यहाँ पे जो होगा 1/2 + 1 को ऐड कर लेंगे तो 1/2 + 1 को ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपान 1/2 + 1 इसको ऐड करेंगे तो ये भी जो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3/2 प्लस c। तब इसको इस स्टेप को लिख सकते हैं ये जो हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर क्यूब प्लस ये जो हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो होगा cos x प्लस और ये जो हो जाएगा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे ये जो हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c और ये जो हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 2 या 10 हो जाएगा 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जो है sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x। तो इस स्टेप में यहाँ पे इंटीग्रल sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x अपान cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x और यहाँ पे dx। जब इसको सॉल्व करेंगे ये जो हो जाएगा इंटीग्रल sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल ये जो हो जाएगा tan स्क्वायर x और यहाँ पे dx। अब tan स्क्वायर x को चेंज कर देंगे
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे जो हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। इस स्टेप में इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है 10x। तो यहाँ पे इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 10x। ये जो होगा 10x प्लस c। तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी 10x प्लस c। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला जो है 10x। तो ये जो हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रल 1 dx। तो ये जो हो जाएगा x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x प्लस c। यही जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस स्टेप को जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को जो है बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1 अपान ये जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx और माइनस यहाँ पे जो है 3 भी क्या है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 इंटीग्रल ये जो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इस स्टेप को लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इस स्टेप को लिख सकते हैं 3 इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये जो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक 10x हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस एक्स, तो उसको लिख सकते हैं सेक एक्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स 1 बाई कॉस एक्स इंटू ये जो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पे जो हो जाएगा dx। इस स्टेप को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये जो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये जो हो जाएगा 3 इंटीग्रल ये जो हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स। 1 बाई कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं 10x। ये जो हो जाएगा 10x और यहाँ पे dx और ये जो होगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है 10x। तो इस फॉर्मूले का जो है यूज यहाँ पे करेंगे, क्या होगा 10x, यानी इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है 10x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा 2 इंटू 10x माइनस ये जो हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू 10x dx का जो फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस c। तो ये जो हो जाएगा सेक एक्स प्लस c। ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे
तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।